बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज पूरा दिन गायब रहा, उसके लिए माज़रत खा हूँ। अडयाला जेल के अंदर ऑफिस की असाइनमेंट थी और वहाँ पर सारा दिन गुजर गया। लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को काबू करने के लिए और 27वीं आइनी तरमीम की जो बातें की जा रही हैं, कुछ कानून साजी की बातें भी की जा रही हैं, उनके ऊपर ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 3-4 ऐसे सरप्राइजेज़ दिए गए हैं और उन सरप्राइजेज़ के बाद अब हुकूमत के लिए नई परेशानी जो है वो शुरू हो चुकी है। उनको लगता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट हमारे कंट्रोल में ना रहे और जो मतलूबा मकासद हैं वो मुकम्मल ना हो सके। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी सुहेल रशीद साहब, इनसे बात करेंगे। 2 कानून साजियाँ सुहेल रशीद साहब हुकूमत फिर से प्लान कर रही है। आज हमारे सामने आया कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए कल बिल पेश किया जाएगा या शायद जुमा को पेश किया जाएगा, और दूसरी कानून साजी ये करने की कोशिश की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट की जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसके अंदर तब्दीली कर दी जाए। इन 2 तब्दीलियों या 2 कानून साजियों के बाद भी क्या सुप्रीम कोर्ट काबू हो सकेगी, और क्या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में अगर 5 जज भी बिठा दिए जाते हैं तो फिर भी अक्सरियत तो हुकूमत के पास होना मुश्किल नज़र आता है? सुहेल साहब बहुत शुक्रिया। कमर साहब, सबसे पहले ना चीज़ एक समझ लीजिए, ये जो होता है डेमोक्रेटिक सिस्टम या जो कोई स्टेट होती है, कोई भी मुल्क होता है, उसमें बड़ा बाई डिज़ाइन, और ये पूरी दुनिया में ना एक ये एकेडमिक सी बात है, इसको ज़रा नोट कीजिएगा। जुडिशरी को एग्जेक्टिव से अलग रखा जाता है जी, ताकि सोसाइटी कायम रहे और इंडिपेंडेंस भी बरकरार रहे। हाँ, इंडिपेंडेंस बरकरार रहेगी तो सोसाइटी कायम रहेगी ना। सोसाइटी तो जस्टिस सिस्टम से बरकरार रहती है ना। लोगों को इंसाफ मिले, लोगों के ऊपर एक डर हो, सजा और जज़ा का तसव्वुर हो, उसके लिए आज़ाद अदालतें हों जो कि बादशाह वक्त के अंडर ना हों या फिर जमहूरियतों में मुंतखब हों, बेशक अवाम के वज़ीर-ए-आज़म, लेकिन उनके मातहत ना हों। और एक ऐसा आज़ाद जुडिशल सिस्टम जो आपकी स्टेट के केस को भी एक न्यूट्रल जज की तरह सुन सके और उस पर इंसाफ दे सके। अब कई आपके शहरी आपकी स्टेट के इस खिलाफ जो है ना रंजीदा होते हैं, बिल्कुल ग्रीवियंसेस लेके आते हैं कि रियासत के इस इकदाम से मेरा ये हक मजरूब है, मुझे दीजिए। अगर रियासत का मतहत जज बैठा होगा तो वो उसे नहीं दे सकेगा। ठीक है, ये आप पहले ये समझ लें। अब आते हैं पाकिस्तान में, क्या आपका जो सवाल था कंट्रोल हो सकेगा या नहीं। जिस दिन ये कंट्रोल हो गया उस दिन फिर सोसाइटी कायम नहीं रहेगी। इसलिए मैंने पहले एकेडमिक नुकता आपको बताया। तो ये कंट्रोल करने की कोशिश पहली बेवकूफ़ी है। ये कंट्रोल नहीं हो सकेगा सर। ये कंट्रोल करना मुल्क दुश्मनी के में आएगा कि आप कहें कि एग्जेक्टिव के मातहत जुडिशरी हो, ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता। आजकल तो बड़ी दलीलें पेश की जाती हैं। देखिए जी, अमेरिका में देखें ऐसे होता है, सदर ने फलां चीफ जस्टिस अपॉइंट कर दिया था और ये कोई बड़ी बात नहीं है, या कोई पहली दफ़ा थोड़ी हो रहा है कि जो एग्जेक्टिव हैं या इंतज़ामिया जजेस को लगाए, पूरे मुल्क में लगाते हैं। दलील तो ये पेश की जाती है यार, जजेस की अपॉइंटमेंट और तरीकाकार होता है। फिर अमेरिका का जुडिशल सिस्टम ले आए यहाँ पे, वेलकम। और वहाँ का सिस्टम पाकिस्तान में फिर एहतसाब का भी वही सिस्टम ले आए, एहतसाब का भी वही ले आए, सारा मोस्ट वेलकम। लेकिन क्या अमेरिका में बेंच तश्कील देने के लिए हुकूमत मुदाखलत करती है? बिल्कुल नहीं है, या वो खुद बनाते हैं? वो अदलिया का अपना ठीक है इंटरनल मामला होता है। तो कोई ऐसा, अच्छा चलें फिर आपके पसंदीदा चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की ज़ुबानी बताता हूँ। अमेरिकन जुडिशल सिस्टम, उन्होंने ये फरमाया था, एक ओपन कोर्ट में हेयरिंग हो रही थी और किसी ने अमेरिका का हवाला दे दिया। उन्होंने कहा यार मेरे सामने ना दिया करें, दुनिया का वर्स्ट जुडिशल सिस्टम अमेरिकन है। अब ठीक है, तो मोहतरम साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की ज़ुबान में मैं अगर कहूँ तो अमेरिका का कोई आइडियल जुडिशल सिस्टम उनकी नज़र में नहीं है किसी कानून में भी। अगर लेकिन ये भी देखेंगे आप, अमेरिका में जो है ना उसके विद इन द पिलर्स ऑफ स्टेट आप गैर कानूनी काम फिर भी नहीं कर सकते। उन अदालतों का इतना ज़्यादा दबाव होता है, प्रेशर है। और इतना आप ये देखेंगे ग्वांतानामो बे में जाके उन्हें जेल क्यों बुलानी पड़ी थी। वो उनकी रियासत के, जो उनके अमेरिका का जो सिस्टम है, अमेरिका से बाहर आती थी, बाउंड्री से बाहर, क्योंकि उन्हें ये लगा था कि हम इन लोगों को, इनके खिलाफ हमारे पास एविडेंस नहीं है, हमने इन्हें डिटेन रखना है और हमारा अदालती निज़ाम, हमारा सोशल स्ट्रक्चर इनको हमारे स्टेट के अंदर, चूँकि हमारा आइन और कानून इजाज़त नहीं देता, तो इसको बेशक वो 9/11 कर गुजरे हैं हमारे ऊपर और हम उनको ट्रेस करने जा रहे हैं,
लेकिन हम उनको यहाँ पे ट्रायल नहीं कर सकेंगे क्योंकि हमारा आईन और कानून और ये अदालतें नहीं करने देंगी। इसलिए उन्होंने ग्वांतानामो में भी जगह लेके वहाँ पर जेल बनाई थी कि जो हमारी रियासत पर जिसका इतलाक ना हो रहा, टेरिटोरी के बाहर होगी, टेरिटोरी के बाहर का उन्होंने निकाला था, वहाँ तो इतना डर है। अच्छा, फिर आज उस पर भी डिबेट है कि वो भी गलत था, ठीक है, कि आपने किया तो आपने है ना जाके, तो वहाँ तो सर बहुत आगे की चीज़ें हो चुकी हुई हैं, उसको आप रहने दीजिए। वहाँ का जुडिशल सिस्टम फिर ये भी है कि सुन लें आप, इस वक्त वहाँ पर हुकूमत किसकी है? ट्रंप के मुखालिफ की है, जो बाइडन की है। जो बाइडन की हुकूमत है, लेकिन ट्रंप के ऊपर केस हैं क्रिमिनल, जैसे पाकिस्तान में भी हो जाते हैं। लेकिन वहाँ क्या हुआ? वहाँ की अदालत ने ट्रंप के खिलाफ क्रिमिनल केस की कार्रवाई सदारती इंतखाबात तक मौखर कर दी 2-3 महीने पहले। उसने कहा अगर ट्रंप को सजा हो गई तो इसका असर पड़ेगा हमारे इलेक्टोरेट के ऊपर, इलेक्टोरेट हमारे वोटर के ऊपर, हमारे शहरी के ऊपर, कि वो उनका हक मजरू होगा कि वो अपनी मर्जी के बंदे को वोट ना दे सकें। ये जो बाइडन के दौर में ट्रंप को ये इंसाफ मिल रहा है, ट्रंप को नहीं, वहाँ के लोगों को इंसाफ मिल रहा है। ये है वहाँ का जुडिशल सिस्टम। और हमारे पाकिस्तान में 8 फरवरी के इंतखाबात में पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का लीडर कैद होता है, उसको नाअहल करके डाला जाता है कि ये वोट ले ही ना सके, वो चला गया, बाय डिजाइन किया जाता है। यहाँ जहाँ हम बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में, इस जगह से मैंने दूसरी बार वीडियो किया है, इस लॉन से सुप्रीम कोर्ट के। एक मैंने 13 जनवरी की रात की थी, अदील सरफराज साहब बल्ला जब छीना गया था। 56,000 पेंडिंग केसेस इस सुप्रीम कोर्ट में, पूरा बल्ला छीनना अकेला ना कहा करें। उस पर काजी साहब फरमाते हैं वो उसने इलेक्शन नहीं कराए हुए थे, मैंने तो एक फैसला दिया है बड़ी मासूम शक्ल बनाकर। फैसला नहीं दिया आपने, 56,000 पेंडिंग केसेस पड़े हुए थे, उसमें से आपने चुन के एक निकाला, पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस। और हफ्ते का दिन था जिस दिन आप केस नहीं सुनते, छुट्टी का दिन था, आपने छुट्टी के दिन अदालत लगाई। और वो आखिरी दिन था जब कागजात नामजदगी जमा होने थे, लोगों को इंतखाबी निशान मिलना था। और रात 11:30 बजे आप रात 11:30 तक बैठे रहे और आपने रात 11:30 बजे उनसे वो इंतखाबी निशान भी छीन लिया। और उधर इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त ख़त्म कर दिया। इंतखाबी निशान आप कोई और अप्लाई कर ही नहीं सकती थी पीटीआई, किसी ऑप्शन जोगी रह ही नहीं गई थी। आज आप कहते हैं बड़ी शक्ल मासूम बना के, 13 जनवरी का फैसला था, 8 फरवरी को इलेक्शन था, दोबारा पार्टी इलेक्शन करा के इंतखाबी शेड्यूल रुकना था। इंतखाबी शेड्यूल से आगे बढ़ चुका हुआ था। आप पीटीआई अपनी सिंबल नहीं क्लेम कर सकती थी और आप इसके जिम्मेदार थे। और सर तो उसमें ये आपका जुडिशल सिस्टम है। उसमें काजी साहब दलाइल ये दिया करते थे, जब आपको याद होगा कि आरओज और डीआरओज का केस आया था कि ये तो जानबूझ के इलेक्शन रुकवाना चाहते हैं जी, तो फिर उस वक्त अगर ये मामला होता तो काजी साहब जो है, अच्छा वो इलेक्शन कमीशन के वकील भी बड़े अच्छे थे। उस वक्त हम ट्वीट किया करते थे कि काजी फायज ईसा साहब ने इलेक्शन कमीशन के हक में बड़े अच्छे दलाइल दिए हैं। उन्होंने उस वक्त कह दिया था कि तहरीक इंसाफ इस तरह की चीज़ें करके इलेक्शन रुकवाना चाहती है, हालांकि उनके फैसलों से अवाम का जो हक राय दही था वो मजरू हुआ और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी को हाथ पांव बांध कर जो है वो फील्ड में फेंक दिया गया। लेवल प्लेइंग फील्ड देना तो दूर की बात होती है। अच्छा सुहेल साहब, अब जजेस की तादाद बढ़ाने से जूनियर जजेस आएंगे, जाहिर है वो किसी को डायरेक्ट ला के चीफ जस्टिस तो अपनी मर्जी का आप बना नहीं सकते। जूनियर जजेस मजीद ऐड हो भी जाते हैं, या फिर रुकनी 5 कमेटी रुकनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर 5 रुकनी हो जाती है, क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए जूनियर कंट्रोल तो कर नहीं सकेंगे, आपने बता दिया। वो ये है जो बैकलॉग है ना सर, बैकलॉग तो आपको 3 महीने में उड़ता नजर आएगा। वो तो जैसे जो मंसूर प्लान मंजूर हुआ है ना आज, जी ठीक है, आज अखबार की शासुर्खी है कि मंसूर प्लान मंजूर ठीक है, बैनर हेडलाइन। और उनको माइनस करने वाले काजी फायज है कि नीचे जाके एक कालमी खबर है जिसका 2 लाइनें लिख के बकाया सफा 11 पर है, ठीक है, और उसमें आज कि वो लंदन पहुंच गई। तो ये है काजी साहब रिटायरमेंट के सिर्फ 2 दिन बाद, और ये है मंसूर प्लान मंजूर। अच्छा, ये ना आपको कहना चाहिए मंसूर प्लान अक्सरियती राय से मंजूर, क्योंकि मुत्तफिका नहीं हो सकता, नहीं एक आधा बीच में नहीं उसका लिखा के बैठे रहे जी, मैं बोलता ही नहीं हूँ आपके साथ, आप बोल के। बात यह है कि अच्छा वो जो जजेस लाने का पीछे है ना, आपको पता है यहाँ आईनी बेंच बनना है। आईनी बेंच में फिलहाल की कैलकुलेशन गवर्नमेंट की बजाय पूरी नहीं है, इस्तीफे भी नहीं आए ना कम वक्त कि उनकी जगह कोई और लाते। अच्छा, मुझे 17 करने हैं, ठीक है जी, हाँ ठीक है, 6 और आ जाएंगे जी, ठीक है, और ऊपर 1-2 इधर हैं, तो उनको बना के तो 5 रुकनी और 8 रुकनी दोनों बेंच दस्तियाब हों जो आईनी केसेस सुन सकें। और फिर जुडिशल कमीशन में चूंकि 8-9 नॉन जुडिशल मेंबर्स हैं जो जजेस से हट करें, तो वो उनका वोट भी बड़ा मैटर करेगा। तो वो इस कोशिश में है कि हम बेंच खुद बनाएं। मेरा ख्याल है 26वीं आईनी तरमीम में
जो बेंच तश्कील देने का मामला जुडिशल कमीशन को गया है ना, ये एक पॉइंट है जो मुझे खड़ा रहता नज़र नहीं आ रहा। ये डायरेक्ट मुदाखलत है। आप चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का भी ले जा सकते हैं तरीका, कोई मसला नहीं। आप अगर से उस पर भी सवालात हैं कि फिर सीनियर जजेस आपकी लॉबिंग किया करेंगे कि हमें अर्जी लगाएं। अच्छा, उसमें यह है कि 8-9 बंदे जो कि अदालत से उनका लेना देना नहीं है, वो पार्लियामेंट से आया करेंगे और वो आके ये भी बता सकते हैं जी कि हमने इस बेंच में चीफ जस्टिस को नहीं रखना। और उनका मैंडेट अपना भी शायद मशकूक हो। हाँ। अच्छा, वो इलेक्टेड भी ना हो, क्या पता फॉर्म 47 वाले हों। तो चले, मैं कहता हूँ 100% इलेक्टेड हूँ भाई। एक केस आ गया, मुझे बताएं, एक आईनी तशरीह का केस आ गया जो फेडरेशन की किसी पॉलिसी के खिलाफ जा रहा है। ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट ने एक फैसला किया जिसके ऊपर कुछ मैन उसमें आईनी मसाइल पैदा हो गए हैं। ठीक है। अब वो आईनी सवाल आ गया उसमें। हाँ, अब वो फौरी तौर पर कहें जी कि अच्छा चलो पहले ना हम अपना बेंच बना लिए क्योंकि अब ये केस चैलेंज होगा हो रहा है, तो वो आईनी बेंच में तब्दीली कर दें। ये ऐसे फिर इंडिपेंडेंट जुडिशल सिस्टम नहीं रहता। बिल्कुल ऐसे ही है। वो इंटरनेशनल हेडलाइन उस दिन इसीलिए थी कि अदलिया के पर जो हैं वो 26वीं आईनी तरमीम पास करने के बाद काट दिए गए हैं। अच्छा, ये जूनियर जजेस फिर आईनी मुकदमात सुनने की किस तरह से, मतलब सीनियर जजेस को छोड़कर? देखें, जब जज है तो सुप्रीम कोर्ट के जज है ना, वो तो फिर जब जुडिशल कमीशन को कसरियत से लगाएगा तो उनको सुनेंगे, लेकिन आप सीनियर जजेस को इस तरह माइनस करेंगे। हाँ। तो मेरा ख्याल है जुडिशरी आज का जो इलेक्शन है ना, एक तो ये भी बड़ा अहम है जो सुप्रीम कोर्ट बाहर का हो रहा है। बाकी सारी वकला बरादरी खड़ी हो रही है, वकला इसको चैलेंज कर रहे हैं, वकला इसके स्टेक होल्डर हैं इस सिस्टम के। कल उन्होंने जज बनना होता है, पूरे मुल्क की बार अगर यहाँ आके खड़ी हो गई तो इस आईनी तरमीम का सुप्रीम कोर्ट तो वापस नहीं करेगी, लेकिन शायद गवर्नमेंट आगे ये थी कि हम 27वीं तरमीम ला रहे हैं और जैसे 18वीं के बाद 19वीं, अब ये कहते हैं गन पॉइंट पे हमने की थी तो शायद एक गन पॉइंट पे और करनी पड़े माजरत के साथ। अच्छा, ये अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से क्या फ़र्क पड़ेगा? क्यों 5 करना चाहते हैं? 5 नहीं करना चाहते, वो फुल कोट कर दें। वो 3 में कहते हैं तीसरा मेंबर अब आईनी बेंच का सरबराह होगा। जस्टिस मुनीब को निकालना है यार। अच्छा, जस्टिस मुनीब को निकालना है। ये तो सारी है, इसमें मुझे बार-बार लतीफ़ा याद आता है। मैंने एक ट्वीट किया सुने ना, आपने बचपन से वो चूहे और खरगोश की रेस पड़ी हुई है ना? हां जी, हां जी। नहीं, कछुए और खरगोश। कछुए और हाँ, कछुए और खरगोश। मैंने कहा चूहा तो बड़ा तेज होता है। नहीं, अच्छा, अब ना दोबारा मैंने पढ़ा लतीफ़ा उसको पिछले कुछ अर्सा पहले, तो उसमें यह था जी कि चिड़ियाघर में ना एक खरगोश घुसाया। उसने कहा जी मैंने साथ ना बम बांधा हुआ है और सबके पास 30 सेकंड है चिड़ियाघर से बाहर निकल जाने वाला, मैं ब्लास्ट करने लगा। अच्छा। तो कछुआ उठ के आया, उसने कहा बात सुन, बदला तू मुझसे लेने आया है तो सीधा कह यार कि मैं भाई कछुए को मारने आया हूं, कछुए को मारने 30 सेकंड में मैं ही नहीं बाहर जा सकूंगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट बता दे, एक तरमीम करे जिसमें हो कि जस्टिस मुनीब अख्तर किसी अहम जिम्मेदारी को नहीं संभाल सकते, जस्टिस मुनीब, जस्टिस मंसूर नहीं संभाल सकते। फोबिया है क्यों भाई? ठीक है सर, बस उनको ये है कि हमारे खिलाफ फैसला आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, मुनीब फोबिया तो छोड़ें, वो तो 63 से लेके कई चीज़ों पर हो सकता है, वो बंदयाल साहब के बेंच में थे। मंसूर फोबिया क्या है? सर, अच्छा, ये फोबिया बड़ा नीचे तक जाता है, ये अतर तक जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, ये आयशा साहिबा तक भी जाता है, अतर साहब तक भी जाता है। और ये अब जैसे इरफान सादत मजर मोहम्मद अली मजर साहब तक, ये कराची तक चला गया। सोहेल रशीद साहब, एक आखिरी बात डिस्कस करते हैं। कल फुल कोर्ट में 2 एडहॉक जजेस को नहीं बिठाया गया, उसके बाद एक सीनियर सहाफ़ी थे, वो एक चैनल के ऊपर बैठे थे, वो कह रहे थे कि, और फिर जब उनसे सवाल हुआ कि अब जब 2 एडहॉक जजेस साथ वाले कमरे वेटिंग रूम में मौजूद थे और उनको वो जो नहीं, वो दिया गया था, सारे मिले हैं, सूप पिया है ना उन्होंने, राग ने भी। हाँ, तो वो उनको फुल कोर्ट में क्यों नहीं बिठाया? उनको तो बड़ी चीज़ महसूस हुई होगी। नहीं, महसूस करने की वो साफ़ी खैर ये कह रहे थे कि अब ये तो देखते हैं कि वो इसलिए नहीं है कि ये इंतजामी अमूर थे ना सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, इंतजामी अमूर तय करने के लिए जो इस वक्त बाई लॉ सैंक्शन स्ट्रेंथ है, मेरा ख्याल है उन्होंने उनको कहा। वो फिर एजेंडा क्यों दिया उनको, जो नहीं बुलाना था? तो ठीक है, एडहॉक जजेस जो हैं वो उनको बस जो केसेस मिलेंगे उन्होंने वो करने हैं, और शायद अक्सरियत ने कहा होगा। अब पता है उन 2 जजेस के इस्तीफों की बातें हो रही हैं, तो मैं ये सोच रहा था कि पहले हुकूमत मांग रही थी कि उनको क्यों इस्तीफे देंगे, कौन मतलब, क्योंकि वो ये चीज़ को महसूस कर लें, फील कर लें बहुत ज़्यादा कि भाई हमें फुल कोर्ट में नहीं बिठाया, क्या हमारी कोई वैल्यू नहीं है? यार, आपको पेंशन अलग मिल रही हो और तनख्वाह अलग मिल रही हो, तो फिर महसूस करना होता तो तब करते ना कि हम सीनियर जजेस से और हम कायम चीफ जस्टिस रह के रिटायर हुए हैं, तो अब हम 18वें नंबर की सीनियरिटी में आएंगे। आप वेबसाइट खोलें, 18वें नंबर से शुरू होते हैं, और फुल कोर्ट में किसी ने बिठाया ही नहीं है।
फिर सबसे बड़ा जुल्म तो ये, चलो जज तो है ना, तो जैसे वो आपने कहा एडहॉक जज जो है ना, वो इस तरह होता है कि आप ना अपना एक कारोबार कर रहे हो, कोई आपकी शॉप शुप हो, तो आप उसमें कोई एक चीज़ के लिए ना अलग वेंडर हायर कर लेते हैं कि जी आपने ये काम करना है, बिरयानी बाहर तो ला ले। सोडा जो है वो सबलेट मैंने कर वैसे मिसाल दिया, बहुत मोहतरम, बहुत मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ जैसे सरदार तारिक मसूद साहब की, मज़हर आलम मियां खेल साहब की, क्रिमिनल के बहुत एक्सपर्ट बहुत किस्म अच्छे के जजेस हैं इस मामले में। जज जो हैं वो जैसे सरदार तारिक मसूद हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब वो थे तो मेरा ख्याल है सारा बर्डन उनके ऊपर होता था और केसेस निपटाने की रफ्तार बड़ी तेज़ थी। बड़े ऐसे मामलात हैं और बज़ाहिर कोई ऐसा बड़ा कंट्रोवर्शियल, आपको कोई बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल फैसला उनका फौजी मिलता भी अदालतें नहीं उड़ा है। दी, फौजी अदालतों में वो स्टे उन्होंने दिया था, जज्बाती आदमी है वो भी, और सामने उनका फौजी जज्बाती से अदालतों में वास्ता पड़ उन्होंने गया। जनाब ऐसा फैसला दिया जो अभी तक लटका हुआ है, हल नहीं हो रहा मामला। तो खैर काजी साहब और काजी साहब के बड़े करीबी थे वो उस वक्त, ज़ाहिर है फिर उन चीज़ों को मज़ीद किसी दिन डिस्कस करेंगे। बहरहाल सुहैल रशीद साहब बहुत शुक्रिया। कुछ डिटेल्स थी जो इस वक्त हुकूमती प्लान है वो सामने आ चुके हैं, देखते हैं फर्दर इसमें क्या अहम अपडेट्स आती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।